नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवट कुमार और आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम सभी की तमन्ना होती है कि हम भी इंग्लिश सीखें। हम किसी दूसरे को देखकर जब हमें इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यार मैं भी इंग्लिश बोल सकूं, बट हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल नहीं सकते। फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज मैं अभी सुबह से इंग्लिश बोलने की कोशिश करूँगा सभी से। बट हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। बट नॉर्मली होता क्या है कि हम ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। ना हमारी प्रैक्टिस होती है, ना हम इंग्लिश बोल पाते, ना हम आगे बढ़ पाते, क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा आज। कि सबसे बड़ी बात, अगर मैंने कोई लेसन सीखा है, कोई इंग्लिश का वर्ड सीखा है, तो उसे मैं कंटिन्यू 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन डेली रिपीट करूँ, उसकी प्रैक्टिस करूँ, बोल के, लिख कर, कैसे भी, ताकि वो मेरे माइंड में आए, समझ आए, मैं उसको याद कर सकूँ, उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकूँ। दूसरी बात, जैसा कि हमने देखा है, लेसन सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी से प्रैक्टिस नहीं करते, किसी से बातचीत नहीं करते, हम उसको अपने प्रैक्टिस में, अपने दैनिक जीवन में ला नहीं पाते, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को आगे बढ़ा नहीं पाते। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना होगा। जैसे अगर आज मैंने कोई लेसन सीखा है, कोई कोई रूल सीखा है इंग्लिश का, तो मैं उसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करूँ, शेयर करूँ, उसको अपनी भाषा में, अपने बड़ी लैंग्वेज में ना करके एक छोटे छोटे शब्दों में सेंटेंस बनाऊँ, यूज करूँ और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करूँ, ताकि मैं उसको बोल सकूँ, प्रैक्टिस मेरी से मेरी। और नंबर 3, अब लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूँ, किससे बोलूँ। तो सबसे बड़ा चीज़, आप अगर आपके आस पड़ोस में किसी न्यूज़पेपर आता होगा, सबके पास फ़ोन होगा, यूट्यूब है, गूगल से सर्च करो और वार्तालाप में लाओ, चीज़ें ढूंढो। हर एक इंग्लिश को कहीं भी जहाँ आप देखो, इंग्लिश को पढ़ो। अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, कुछ तो समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से, किसी दोस्त से, अपने सहपाठी से उन चीज़ों को पूछो कि इसका मतलब क्या होता है, जिससे कि हम उन चीज़ों का ज्ञान सीखेंगे, उनका मतलब पता लगेगा, हम अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि अब हम सभी ने सोचा है कि हम एटीएम हर हर रोज, नहीं दिन में तो हर रोज 5वें दिन, 6ठे दिन जाते होंगे, बट हमें ये नहीं पता कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब सब लोग यही बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि गूगल में देखा होगा, बट नहीं, सब लोगों को पता है, लेकिन कोई इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाता। जैसे कि है, डेबिट का मतलब माइनस होना है, और क्रेडिट का मतलब हमारे खाते में अमाउंट का आना। ठीक उसी तरह जैसे कि हम एमएनसी कंपनी, बहुत लोग कहते हैं एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, बट उसका मतलब ही नहीं पता कि एमएनसी का मतलब, इसका मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनीज। यही चीज़ें होती हैं। हम इंग्लिश में जैसे छोटे छोटे शब्दों को सीखेंगे, तो जाके धीरे धीरे करके बड़ी बड़े से बड़े सेंटेंस को कर पाएंगे, हमारे ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, नॉलेज को बढ़ेगी, हम इंग्लिश भी धीरे धीरे सीखेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप जो कुछ भी सीखें, डिस्कस करें, प्रैक्टिस में लाएं, नए नए से सेंटेंस बनाएं, नए शब्दों को सीखें, डेली का एक रूटीन बनाएं कि मुझे कम से कम नहीं तो 10 वर्ड डेली के याद करने हैं, उनको रिपीट करने हैं। अगर मैं ऐसा करता रहूँगा तो एक दिन मैं निश्चित ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाऊँगा। इसलिए मैं चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश को रूटीन में लाएं और सीख पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।